अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों और बेटियों। शाहीन शाह आज एक बहुत नई और अनोखी चीज आपके लिए लेके आ रही है, क्योंकि आज हम चिकन के बगैर एक ऐसा लजीज मंचूरियन बनाएंगे कि मेरी इंडियन बहनें कहेंगी कि बहुत स्वादिष्ट है, मेरी पठान बहनें कहेंगी डेरा मजेदार अदा, और मेरे पंजाबी व्यूअर्स तो कहेंगे बहुत वधिया है। तो आइए देखते हैं मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि चिकन का रेट आजकल आसमानों पे है, तो आज मैं चिकन के बगैर चिकन मंचूरियन की तरह की रेसिपी अपनी बहनों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आपके घर वाले खा के उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये चिकन नहीं बल्कि गोभी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे रूटीन से हट के चीज बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए आज मैंने आपके लिए गोभी मंचूरियन की रेसिपी लाई है। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गोभी का एक फूल लेना है। ये देखें हमारा आज का स्टार ऑफ द शो। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो सबसे पहले गोभी को इस तरह से काटेंगे, ऐसे आधा कर दिया। तमाम पत्तों को हम काट के उतार लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है जी। अब सारे पत्ते उतार लिए। अब हमने इसको मेरी प्यारी बहनों छोटी छुरी के साथ इसके इस तरह छोटे टुकड़े कर लेंगे, ठीक है। इस तरह यानी हम हर फूल को अलहदा अलहदा काट लेंगे ऐसे। ये जो फूल नजर आ रहा है थोड़ी सी साथ डंडी रहे और इस तरह। अब इन पत्तों को हम हटा लेंगे और अब हर फूल को पकड़कर हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी। इस तरह बेसिकली वाइट साइज टुकड़ों में, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह थोड़ी सी डंडी उसकी साथ लगी रहे और बाकी का हम इसको इस तरह काट लेंगे। अब ये तैयार हो गए। मैंने सारे गोभी के पीस इस तरह से करके इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिए हैं और उनकी डंडियां भी इतनी इतनी रहने दी हैं। चलिए जी अब गोभी को धोकर अच्छी तरह और इसको उबालेंगे। अब जनाब एप्रन ऑन और कुकिंग टाइम शुरू। मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि आप देख रही हैं अब पानी उबलने लगा और अब हम इसमें 1 चमची नमक की डाल देंगे, ठीक है जी। और अब हम इसमें गोभी के फूल उबलने के लिए डाल देंगे। सफाई का मेरी बहनों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ख्याल रखना जरूरी है। हमने गोभी को पहले अच्छी तरह धो लिया और अब तकरीबन 2.5-3 किलो पानी में नमक डालकर 1 चमची गोभी को 7-8 मिनट के लिए उबालने के लिए रख। अब जबकि हमारी गोभी उबल रही है उतनी देर में हम इसके ऊपर लगाने के लिए मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। हाइजीन के लिए मेरी बहनों ग्लव्स ऑन। अब इसमें हमने भरकर 1 कप मैदा डालना है, जो मैंने पहले छान लिया था, ठीक है जी। और इसी तरह 1 कप कॉर्नफ्लावर डाल लें। और अब इसको चटपटा करने के लिए इसमें हम डालेंगे आधी चमची काली मिर्च, 1.5 चमची लाल मिर्च और 1 चमची नमक। इन सब को हमने इसमें डाल के मिक्स कर देना है। मेरी प्यारी बहनों प्लीज नोट करें, हमने उबलते हुए नमक अलहदा डाला था तकरीबन 1 चमची और मैरिनेशन में नमक अलहदा डाला है। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो एक पेस्ट की तरह बन जाए, ना ज्यादा गाढ़ा और ना ज्यादा नरम। इसको अब हम ऐसे करके इसकी सारी गुठलियां निकाल देंगे और हम इसको अच्छी तरह एक स्मूथ सा पेस्ट बना देंगे। ये देखें जी मेरी प्यारी बहनों, 7-8 मिनट बॉईल होने के बाद गोभी इस शक्ल में हमने निकाल ली है और ये देखें उंगली से दबा के तो ये नरम हो चुकी है। अब होने लगी है इसकी मैरिनेशन। चलिए हम इसमें डालते हैं गोभी को इस तरह। तो अब करने लगे हम इसको एक जान। इनको हमने बड़े प्यार से मिक्स करना है और अब इसमें हमने 1/4 कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर को ऊपर से स्प्रिंकल करके आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। वो जो रेस्टोरेंट्स में क्रंच होती है ना, वो उसका राज ये होता है। अब ये देखें, ये मैंने मैरिनेटेड गोभी जो है उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया और अब मैं एक एक टुकड़े को गरम किए हुए तेल में डालती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब आप देखें कि ये साथ साथ हम चेक करेंगे कि वो कितना ब्राउन हो गया है और हम ये सारे गोभी के टुकड़े इसमें पकोड़े तलने की तरह से हम डालते जाएंगे।
देखें ये अब क्रिस्प हो रहे हैं और शेप पकड़ रहे हैं, ठीक है जी। और आपको एक एक पीस नुमाया नजर आ रहा है। मेरी प्यारी बहनों, कच्चा पक्का सा जब हो इसको हमने निकाल लेना है, क्योंकि इसको हमने एक दफा फिर बाद में फ्राई करना है। बस ये इतना लाइट गोल्डनिश ब्राउन होना चाहिए जब आपने इसको निकाल लिया। अब हम इसकी सेकेंड शिफ्ट जो है वो डालने लगे और इस प्रोसेस को उसी तरह रिपीट करेंगे, ठीक है जी। सेकेंड शिफ्ट इज इनसाइड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको हमने उसी तरह गोल्डन ब्राउन करना है और मेरा ख्याल है इट इज डन। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे जी। मेरी प्यारी बहनों, अब हमने जो पहले निकाले थे अब हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम इसको दोबारा क्यों फ्राई कर रहे हैं, इसलिए कि हम इसको ज्यादा ब्राउन करेंगे और यही है मेरी प्यारी बहनों इसके एक्स्ट्रा क्रिस्प होने का राज। ये देखिए कि अब ये आपको चम्मच से फील होगा कि ये काफी क्रिस्प हो चुके हैं। ये देखें अब कैसे इसकी क्रिस्पीनेस पता चल रही है जब मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ। तो ये देखें इसकी क्रिस्पीनेस, इसकी आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि ये KFC की चिकन की तरह क्रंची हो गई है। मेरी प्यारी बहनों, आप ये देखें कि ये पहली दफा मैंने जो हाफ डन करके निकाला था और अब ये जो तैयार हो गया ये ठीक ठाक क्रिस्प है। और अब सेकंड बैच को भी हम इसी तरह क्रिस्प कर लेंगे। ये देखें जी, ये अब सेकंड बैच भी हमारा तैयार हो गया। अब ये देखिए हमने पूरी गोभी को मैरिनेट करके फ्राई करके खूब क्रिस्पी कर लिया। अब हम उसकी सॉस को बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। अब हमने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डालनी है और इसमें साथ ही हमने हरी मिर्च डाल दी। तकरीबन 3-4 हरी मिर्चें इसमें डाल के आपने इनको भी फ्राई करना है। अब इसमें हरी मिर्च के बाद आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्च। ये देखें जी, अब इसमें हमने ये सारे फ्राई किए हुए पीस हैं हमने इसमें डाल दिए। अब हमने इसमें 1.5 कप केचप चिली गार्लिक डाल रहे हैं, ठीक है जी। इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। बस अब इसको हमने थोड़ा सा भूनते जाना है, ठीक है जी, ताकि चीनी अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए। थोड़ी देर इसको और भूनेंगे ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। अब देखिए कितना मजेदार सा गोभी मंचूरियन बिल्कुल तैयार है। अब ये आप देख लें कि ये इसकी गोभी बड़ी मजेदार गल गई है। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी गार्निशिंग करने के लिए कैसे हमने इसको सजाना है। और मेरी प्यारी बहनों, ये है मेरा कैरेट शार्पनर। ये एक टूल है जो मेरी बेटी ने मुझे अमेरिका से ला के दिया था। मेरा ख्याल है कि ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। इसको यहाँ से हम कट लगा देंगे, ठीक है जी। आधी गाजर लेकर अब हम इसको दबा के इस तरह से ये ट्विस्ट करते चले जाएंगे। और ये देखें ये गाजर जो है वो उसका छिलका आराम आराम से उतरता चला जा रहा है। इसको बाकायदा प्रेस कर रही है, जस्ट लाइक शार्पनर जिस तरह आप यूज करते हैं पेंसिल के लिए, इसी तरह ये शार्प करती जा रही हूँ और ये इसमें निकलता चला जा रहा है, ठीक है जी। ये देखें जी क्या जबरदस्त बारीक उसका छिलका निकल रहा है। बस इसको हम यहाँ तक काट लेंगे। अब हम इसको ट्विस्ट करके एक इसका खूबसूरत सा रोज बनाएंगे। ये एक रोज हो गया और इसी तरह हम एक और रोज बनाएंगे इस तरफ से इसको ट्विस्ट करके। ये देखें जी हमारे 2 खूबसूरत से रोजेस तैयार हो गए। अब मैं इनको अरेंज करूंगी इसके बीच में। ये वाले रोजेस आप एक टमाटर से भी बना सकते हैं। वो इस तरह आप इस टमाटर को यूं काटना शुरू करेंगे, इसी तरह गोल 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 करके। अगर आपके पास ये शार्पनर नहीं है तो आप इस टमाटर को इस तरह काटते चले जाएंगे गोल गोल। एक साइड से शुरू होंगे और फिर इसको काटते चले जाएंगे ऑल अराउंड। बस ये ख्याल रहे कि ये बीच में से टूटे नहीं। अब देखिए जी हमने पूरे टमाटर की स्किन काट कर इसको ट्विस्ट करना शुरू किया है और ये एक रोज की शक्ल में बन गया हमारे सामने। यूं लपेटते जाना है और इसको फिर अपसाइड डाउन करेंगे तो ये रोज तैयार हो गया, ठीक है जी। इसको भी हम डेकोरेट करेंगे। सैलेड के पत्तों को हम बड़ी खूबसूरती से यहाँ सजाएंगे, रोज को यहाँ रख देंगे और इसकी साइड्स पर हम ये ऑरेंज फ्लावर्स भी रख देंगे कैरेट वाले।
और ये लीजिए, ये हमारी डेकोरेशन हो गई तैयार। और अब हम इसके बीच में गोभी मंचूरियन डिश आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से। क्या जबरदस्त मजेदार डिश है, यमी। ये देखिए जी, हमारा गोभी मंचूरियन तैयार है। और अब हम इसको थोड़ा सा हरी मिर्च के साथ भी गार्निश करेंगे। ये लीजिए मेरी प्यारी बहनों, आपके लिए मजेदार सा गोभी मंचूरियन तैयार है। यकीन करें, जो जो इसको खाएगा अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने मशहूर रेस्टोरेंट का चिकन मंचूरियन खा रहे हैं। आई होप कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मेरा हर व्यूअर मुझे बताए वो किस कंट्री से ये देख रहा है। अपना ख्याल रखिएगा मेरी बहनों। अल्लाह हाफिज।